इस वर्ष कुछ भर्तियां आ गई, जैसे लेखपाल की भर्ती आ गई है आपकी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी आई है, यूपी पीसीएस, पीसीएस के स्तर पे देखें तो पीसीएस का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है। ठीक, इसके बाद लोअर की वैकेंसी आने वाली है अच्छी खासी संख्या में। और अमूमन हर छात्र लेखपाल से लेकर के या कोई भी और एग्जाम जो है ग्रुप सी, ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक का लोग फॉर्म भी भरते हैं और मैक्सिमम लोग उसकी तैयारी भी करते हैं। क्यों? प्राथमिकता रहती है कि कहीं ना कहीं उनको सेटलमेंट चाहिए, वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं ताकि आगे अपनी तैयारी का प्रोसेस कर पाए। अगर ना हो पाए अभी तो एक बेस बन जाए ताकि तैयारी में कोई दुविधा ना हो। उलाहना उलाहना जो सामाजिक होती है, एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है ना, कि कोई आप किसी पद पर पहुंचे, कोई नौकरी पा जाइए, किसी योग्य कहलाइए, तो इसके लिए इस दबाव से भी आप दूर हों। विवाह शादी वगैरह भी हो जाए, ये सारी चीजें भी होती हैं बहुत सारे स्थानों पर। तो बहुत सारे छात्र हमारे जो हैं यूपी पीसीएस, आरओ या अन्य सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करते हैं, और साथ साथ जो भी परीक्षाएं आती हैं, वनडे हो, अदर स्टेट के पीसीएस हो या अन्य एग्जाम्स हो, कहते हैं ना, एक ही साधे सब सधे, एक को साधने से सब सध जाता है। तो जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल इन परीक्षाओं के लिए अलग से न भटकें। ठीक, अगर इसमें कुछ स्पेशल चीजें हैं, जैसे क्विज, आप इसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। ठीक, जो लेखपाल या अन्य भर्ती परीक्षाओं के आएंगे, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, या फिर टीचिंग के एग्जाम्स के दे रहे हो, थोड़ा बहुत ही मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। आपका सामान्य अध्ययन का पोर्शन हर जगह रहना है, और हिंदी एक्स्ट्रा आपको तैयार करके रखनी है सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आपको अलग अलग तैयारी नहीं करनी है। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी नहीं करनी है। एक परीक्षा जो जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा जुनून है, उस परीक्षा को आप लक्ष्य बनाइए, मुख्य लक्ष्य बनाइए। बाकी सबको गौण लक्ष्य बनाइए। ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दीजिए, ऐसा नहीं कि एक के पीछे भागिए, और कंपटीशन इतना है कि आपको लगना ही पड़ेगा, अन्य परीक्षाओं को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको मुख्य लक्ष्य बनाना है अपनी एक परीक्षा को, बाकी के लक्ष्य कोशिश करना है, इस तरह की तैयारी करनी है कि बाकी के लक्ष्य साधन में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें ना हो। होता क्या है, वन लाइनर आप पढ़ते रहते हो, वनडे एग्जाम्स के लिए क्या है, वन लाइनर पढ़ लिया, या फिर पीवाईक्यू, बहुत सारे जगह टेस्ट चलते हैं, तमाम चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं। अभी तो हमने शुरुआत की है इस वनडे एग्जाम में, हम कदम ही रख रहे हैं। लेकिन ये कदम जो रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि वनडे एग्जाम, हमने तमाम वनडे एग्जाम स्वयं निकाले। हम 10-12 साल जॉब करके आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो देखा नहीं गया है, उसके बारे में अनुभव नहीं है, बस समय नहीं मिला, मौका नहीं मिला इस क्षेत्र में हम आ पाए। ठीक है, तो आप लोग, सबसे पहली बात जो अपने दिमाग में रखनी है कि इन सभी परीक्षाओं को आपको एक सांचे में ढालना है, एक सांचे में अपनी तैयारी को ढालना है, रणनीति ऐसी बनानी है। दूसरी चीज है, पढ़ना ऐसी चीजों को है जो मार्केट में ऐसा ना हो कि उस हर कोई पढ़ रहा है, वही वही आप पढ़ रहे हो। वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, क्योंकि आपको और सबसे ज्यादा जाना है। होता क्या है, जैसे लेखपाल की हो वैकेंसी, बहुत सारे लोग 82-83, शायद 83-84 के आसपास ये कट ऑफ गई थी पिछली बार, फाइनल कट ऑफ। बहुत सारे लोग 83-82, एक एक आधे आधे अंक से रह गए। लेकिन आपने अगर थोड़ा सा गुणवत्तापूर्ण तैयारी की होती, तो न सिर्फ लेखपाल आप हो जाते, बल्कि आगे की जो परीक्षाएं हैं, यूपी पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, या फिर अन्य जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं, वहां भी आप बेस्ट करके आते, अलग से कुछ करने की आवश्यकता आपको न पड़ती। तो इस वर्ष जितने भी आपकी पुलिस सिपाही से लेकर के एसआई से लेकर के बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी होने वाली अन्य परीक्षाएं, जैसे लोअर की आने वाली है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स की आने वाली है, इन सभी परीक्षाओं में तैयारी का आपका जो मुख्य भाग है, जीएस और हिंदी,
इनकी आपको एक साथ तैयारी करनी है, ऐसा नहीं कि अलग अलग। हाँ, अलग अलग परीक्षाओं के लिए आपको क्विज ग्रुप अलग से ज्वाइन कर लेने हैं, जो इनके लिए क्विज चल रहे हों, ताकि अपनी तैयारी को आप धार दे सको और पीवाईक्यू सॉल्व कर सको उसमें। और इस चैनल पे जय हो स्टडी एक्सटेंडेड, हमने चूंकि जय हो स्टडी उसको हम केवल सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए रखते हैं, ठीक है, उनके स्लॉट फिक्स हैं। तो हमने वनडे एग्जाम्स के लिए चूंकि शुरुआत कर रहे हैं, आप लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता है इसमें, बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं उसमें, बहुत मेहनत करने वाले लोग जो यूपी पीसीएस में ऑलरेडी मेंस लिखे हुए, इंटरव्यू दिए हुए लोग, वो वनडे एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाएंगे। ऑलरेडी वो सफल भी हो चुके हैं उनमें से कुछ लोग। तो आप जो है ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में तैयारी करेंगे, हम तो रहेंगे ही आपके मार्गदर्शन के लिए। तो जय हो स्टडी एक्सटेंडेड चैनल को आप लोग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, सब्सक्राइब भी कर लें। एक्सटेंडेड ग्रुप जो हमारा है टेलीग्राम पे, उससे ज्वाइन भी कर लें। बहुत मजेदार ये सफर होने वाला है, क्योंकि हमने ये टारगेट बनाया है। पहला बैच जरूर है, पहला जरूर है, लेकिन ये पहला रिकॉर्ड कायम करने वाला है, जैसे अन्य परीक्षाओं में करता है। लेखपाल के लिए हमने ये टारगेट, बहुत छोटा टारगेट बनाया है कि कम से कम अभी, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं तो उम्मीद रहेगी बहुत सारे पीसीएस और आरओ के ही छात्र हमारे इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, तो 500-700 तो वहीं से हम ले ले रहे हैं कम से कम। और प्लस जो नए छात्र हमसे जुड़ेंगे, अब कितने जुड़ेंगे हमें नहीं पता, जो वनडे की केवल तैयारी करने आएंगे, तो उनको हम फिर भी मिनिमम एक मान लेते हैं 300। तो ये हम वादा कर सकते हैं कि 700 प्लस 300, मतलब 1000, किसने लगभग 8000 पद है ना, 7900 कुछ, तो 7900 कुछ कुछ पद हैं, 7994 पद हैं, लगभग 8000 ही मानेंगे। ये 1000 सिलेक्शन लेखपाल के पद के, वो जय हो स्टडी एक्सटेंडेड से होंगे। आपको आज हमारी बात ये बहुत बड़ी लग रही होगी, और कह रहे होंगे आज पहला वीडियो बना रहे हैं और पहले में ही इतना हांक दे रहे हैं। लेकिन आप जय हो स्टडी के रिकॉर्ड को देखिएगा, इस रिकॉर्ड को देखिएगा, और जो पीछे क्लासेस, जो डेली क्लासेस आ रही हैं, उन क्लास को देखिए आप, और उसकी जो गुणवत्ता है क्लास की, जो कंटेंट है और जो इंटेंट है, दोनों को देखिएगा। एक वीडियो कम से कम आप जरूर देखिएगा, ठीक है। जो यूट्यूब पे भी क्लासेस आएंगे, ऐसी बात नहीं कि आपको कोई कोर्स ही ज्वाइन करना है इसमें, यूट्यूब पे भी आपको विधिवत कंप्लीट क्लासेस आएंगी। और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए हैं, जो वनडे एग्जाम्स इस वर्ष होने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग रहेंगे। तो यदि आप इच्छुक हैं, आपको लगता है कि हमारी बातों में कुछ दम है, तो आप निश्चित रूप से, और वीडियो देख लीजिए आप जो भी इस चैनल पे हैं, आप डेली इस चैनल पे जो भी गतिविधियां हो रही हैं, आपके वनडे एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्लासेस आ रही हैं, अभी लेखपाल के आरंभ हुए हैं, हिंदी का और जीएस का डेली क्लास आ रहा है, उसे आप देखें और समझें कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। वो जो भीड़ तंत्र है ना, उससे दूर होकर के आप जब प्रबल अपनी तैयारी करेंगे, तब आप भीड़ से अलग रहेंगे। तो भीड़ से अलग आप सोचिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो जय हो स्टडी एक्सटेंडेड ये हमारा जो चैनल है, इससे जुड़ें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है चैनल का भी, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, दोनों का लिंक दिया हुआ है, जरूर ज्वाइन कर लें। बाकी सिविल की तैयारी करने वाले छात्र जब स्टडी में जुड़े रहें, उनको सारी चीजें वहीं पर मिलेंगी। और कोई अगर समस्या हो, कोई कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। बाकी इस संदर्भ में कि क्या परीक्षा कैसे होगी, क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस होगा, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए जो लोग पूछ रहे थे,
बायो की कंप्लीट पीवाईक्यू हम करवा चुके हैं। उससे बाहर एक प्रश्न नहीं आना है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में ऐसा माना जा रहा है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आएंगे वो बायो से आएंगे, और बायो की पीवाईक्यू बहुत ज्यादा डीप, उसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं पीवाईक्यू सारे सॉल्व और पीवाईक्यू को समझाते हुए सॉल्व कराए गए हैं। इसके अलावा बादल जी की आकाश जी की सॉरी जो क्लास है, उनको हम लोग बुलाने में बादल बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हमने गलती से नाम ले लिया। तो आकाश सर की जो क्लास आएगी बायो की, उसे आप जरूर देखिएगा। साइंस की जो क्लास आएगी उनको जरूर देखिएगा। पर्यावरण की जो क्लास आएगी उनको जरूर देखिएगा। एक नई दृष्टि, एक नई सोच, एक जबरदस्त आपको तैयारी करने का अवसर इस चैनल पे आपको मिलेगा। बाकी और कोई अगर आपके प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये सूचना आपको देनी थी कि अब वनडे एग्जाम्स की भी तैयारी हम जय हो स्टडी एक्सटेंडेड ग्रुप, जो हमारा यूट्यूब चैनल भी है और टेलीग्राम ग्रुप भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट हो, कोई भी सूचना हो, कोई भी स्टडी मटेरियल हो, उससे आप अछूते न रह जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।